बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे खैरपुर से, जहां पर IG मोटरवे पुलिस ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। खैरपुर में बस हादसे के मुकाम पर IG मोटरवे पुलिस सुल्तान अहमद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हादसे के तमाम वजूहात की इंक्वायरी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद कसूरवार के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी, जबकि अगर मोटरवे पुलिस की नाअहली साबित हुई तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खैरपुर बस हादसे के मुकाम पर IG मोटरवे पुलिस सुल्तान अहमद चौधरी पहुँच गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार बस और ट्रॉलर के खिलाफ सैकड़ों चालान होने के बावजूद इन पर अमल दरामद ना हो सका। IG मोटरवे का कहना है कि हादसे की तमाम वजूहात की इंक्वायरी जारी है और मुकम्मल तहकीकात के बाद कसूरवार के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मोटरवे पुलिस की कोताही साबित हुई तो जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। IG मोटरवे के मुताबिक गाड़ियों की फिटनेस और सड़कों की हालत बेहतर बनाने के लिए नए सिरे से लाहिला अमल तैयार किया जा रहा है, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसा से बचा जा सके। रोड पर होती है, उस गाड़ी को देखा है तो उसके जो गार्डर हैं वो उसकी गाड़ी से बाहर निकले हुए हैं। तो ये क्या सर गैर कानूनी नहीं है? तो इस पे क्यों नहीं? ये बिल्कुल इसको इम्प्रॉपर लोडिंग में आता है। वो आई है और किसी ने चेक क्यों नहीं किया? ये बिल्कुल चेक होना चाहिए। इसके ऊपर बिल्कुल इंक्वायरी हो रही है और उसके मुताबिक क्या समझते हैं सर, इसके ऊपर FIR दर्ज होगी इस मामले की? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके DIG साहब ने कहा कि इतने चालान हुए, क्या ये नाअहली नहीं है कि इतने चालान होने के बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं हुआ? बिल्कुल, मैंने कहा ना, इसी वजह से मैं यहाँ पे खुद आया हूँ ज़ाती तौर पे, ताकि मैं खुद देख सकूं कि क्या सिचुएशन है या रोड की भी और बाकी। नौशहरा फिरोज की बात करें, जहां पर ट्रैफिक हादसा पेश आया, नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। राना अब्दुल जब्बार राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा फिरोज में कौमी शाहराह पर ट्रेलर और कार के दरमियान आमने सामने तसादुम के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक कार और ट्रेलर के दरमियान जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाइस कार में सवार 5 सोलंगी बरादरी के अफराद और एक बरूही जान की बाजी हार गए। तमाम अफराद लोला लाइन के रहायशी बताए जा रहे हैं। जाँ बहक अफराद में गुलाम रसूल सोलंगी, बख्श सोलंगी, अब्दुल हकीम सोलंगी, नदीम अली सोलंगी, सहराब सोलंगी और मंजूर बरूही शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जरूरी कानूनी कार्रवाई जारी है। कानपुर की बात करें, जहां पर नेशनल गैरिजन सेकेंडरी स्कूल का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया। चौधरी मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट के मुताबिक कानपुर में जदीद तालीमी सहूलियात के फिरोग की जानी पेशरफ नेशनल गैरिजन सेकेंडरी स्कूल का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में मेहमान खसूसी रुकने सूबाई असम्बली बेगम इशरत अशरफ ने तुलबात के लिए पिंक बस सर्विस शुरू करने का ऐलान भी किया। बेगम इशरत अशरफ कन्वीनियर पार्लियामेंट कमेटी रुकने सूबाई असम्बली ने कहा कि पंजाब में ग्रीन बसों की कामयाबी सर्विस के बाद अब स्कूल और कॉलेज की तुलबात के लिए महफूज और बावकार सफरी सहूलियात फराहम के लिए जल्द पिंक बसेस सड़कों पर लाई जाएंगी, जो तुलबात को घरों से तालीमी इदारों तक और वापस घरों तक पहुँचाएंगी। वो नेशनल गैरिजन सेकेंडरी स्कूल खानपुर के इफ्तिताह के बाद मुनक्किद तकरीब से बतौर मेहमान खसूसी खिताब कर रही थी, कि जहाँ शहर के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, असातिज़ा कराम, वालिदैन और तुलबा की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अवामी सहूलियात, तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मिसाल इक़दामात कर रही हैं और सूबे में तालीम का मजबूत ढांचा कायम किया जा रहा है, जिससे आने वाली नस्लें भी मुस्तफिद होंगी। बेगम इशरत अशरफ ने नेशनल गैरिजन इदारे की खिदमात को सराहते हुए कहा कि रहीमिया खान के बाद खानपुर में इदारे का क़याम खुश आइंद है। आज बिलाशुबा ये नेशनल गैरिजन के प्लेटफॉर्म पे इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन हमारे साथ जो है रजिस्टर्ड किया है, और मैं समझता हूँ कि स्टेट के साथ साथ जो सिविल सोसाइटी है, कम्युनिटी एंगेजमेंट है, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन जो है बड़ा अहम है, क्योंकि ये एक्चुअली मैं इनको अपना हेल्पिंग हैंड कहता हूँ, क्योंकि ये जब आगे आएंगे और अपनी एक्सपर्टीज़ को, अपने प्रोफेशनलिज्म को करेंगे, एक्चुअली ये शेयरिंग कर रहे होंगे हुकूमत की जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जहाँ हम स्टेट के स्कूल जो है चला रहे हैं और वहाँ हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये भी हमारे शाना बशाना उन्हीं मकासद के हसूल के लिए जो है वो कोशा हैं। तो मैं होपफुल हूँ कि इंशाअल्लाह ये स्कूल अहलियान खानपुर की जो इल्मी प्यास है उसको बुझाने में अपना अहम किरदार अदा करेगा। मुटियारी की बात करें, जहां पर नौजवान ने नहर में छलांग लगा दी और खुदकुशी कर ली। अब्दुल वहाब शोरो की रिपोर्ट के मुताबिक कैबर के करीब अख्तर मोरी के पास नौजवान की नहर में छलांग मुबैना खुदकुशी। अख्तर मोरी के करीब एक शख्स ने नहर में छलांग लगाकर मुबैना तौर पर खुदकुशी करने की इतलात सामने आई है। अजराय के मुताबिक मतवाफी की शिनाख्त शहरोज पठान के नाम से हुई, जो डेरो लाल का रिहायशी बताया जा रहा है। इतला मिलते ही इलाके के मकीन बड़ी तादाद में मौके पर पहुँच गए और लाश को नहर से निकालने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गयी। वाक़े की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी, जबकि मज़ीद तफ्तीश और मुतल्लिका इदारों की जानिब से जारी है। गिना की बात करें, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर की ट्रांसफर पर एक अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया।
सईद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर सफा आबिद बरहाना अंदाज में रुखसत असिस्टेंट कमिश्नर दीना सफा आबिद की ट्रांसफर पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। शहर भर से मुअज़्ज़िज़ीन इलाके, कारोबारी, सियासी, मजहबी, समाजी शख्सियात समेत सरकारी अहदेदारान की शिरकत। हर दिल उदास, हर आंख अश्कबार, एक ऐसी शख्सियत असिस्टेंट कमिश्नर सफा आबिद जिन्होंने हर शहरी के दिल में घर किया। अवामी मसाइल हो या समाजी मजहबी प्रोग्राम, उन्होंने अपने फ़राइज़ मनसबी दिली से अदा किए और असिस्टेंट कमिश्नर दीना ने शहर की खूबसूरती के लिए दिन रात अनथक मेहनत की और शहर का नक्शा ही बदल दिया। असिस्टेंट कमिश्नर दीना की ट्रांसफर अलविदाई तकरीब में तहसीलदार शमशेर रांझा, नायब तहसीलदार इमरान, सीओ बल्दिया मोहम्मद फैसल, MOE सोहेल, इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद अदील, DDHO डॉक्टर शाद, मियां सोहेल, हेड क्लर्क, AC ऑफिस के तमाम अमला, तमाम गिरदनवा और पटवारी बल्दिया के तमाम अमला ने खसूसी शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर दीना की हाल आमद पर गुलपाशी की गई और उनका इस्तकबाल किया गया। शहर की सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात समेत उनके ऑफिस अमला समेत सरकारी अहदेदारों ने उन्हें फर्द बाय फर्द फूलों के गुलदस्ता और तोहफे भी पेश किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।